निश्चित परिणाम आ सकते हैं। आगामी वर्ष पार्टी का नेतृत्व नए चेहरे को अवश्य मिल जाएगा। है या नहीं है? और बाकायदा आपको बिहार के बारे में लिखा है कि नया नेतृत्व बिहार में एक नए व्यक्ति को शासन दिया जाएगा, ठीक है, नए नेतृत्व को दिया जाएगा। सो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी ने वृद्धि की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टेक्नोलॉजी को हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी है, इसीलिए आज मैं लैपटॉप लेकर के बैठा हूं, नहीं तो मैं हाथ से बैठकर कैलकुलेशन कर रहा होता, और हम लोग करते भी थे। मैंने हाथ से कुंडली बनाना सीखा है। बट अगर मैं जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ है, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुआ है, मैं सबसे पहले बड़ा क्लियर आप सबको बताना चाहता हूं कि जो डिटेल्स मुझे प्राप्त हुई है वो इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई है। अगर मैं ममता बनर्जी के चार्ट को इस टाइम उठा करके देखता हूं, जैसा कि 5 जनवरी का डिटेल है, 1955 का उनका जन्म मिलता है, मेष लग्न के अंतर्गत उनका जन्म हुआ है, और जन्म की राशि जो है ममता बनर्जी की वृष है, क्योंकि इस चार्ट के अंतर्गत राजयोग विद्यमान है और वो उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी एक सटीकता हम आंक सकते हैं कि इसमें सटीकता है। उस परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए, अगर ये डिटेल करेक्ट है, तो मैं सत्य कहता हूं, जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं यही निकल करके आएगा। इसके विपरीत प्रेडिक्शन नहीं निकल के आ सकता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, सुन लीजिए जस्ट अ मिनट। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ममता बनर्जी का इस टाइम दशा चल रही है शनि की, अंतरदशा इस टाइम चल रही है बृहस्पति की। ममता बनर्जी के लिए शनि इस टाइम जो गोचर कर रहे हैं मीन राशि में कर रहे हैं, यानी कि उनके 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। यहां पर दोबारा इलेक्शन जरूर जीतेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर उनका होना पॉसिबल नहीं दिखता है, मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो। अब मैं आता हूं कि भाजपा की जो कुंडली है, भाजपा की परिस्थिति क्या कहती है। क्योंकि अगर मैं भारत की दृष्टि से देखूं तो जो हमारा बंगाल है वो पूर्व में पड़ता है, भारत की दृष्टि से देखा जाए। और भाजपा की जो सबसे पहला हाउस है, वहां पर मिथुन लग्न विद्यमान है, जो कि पूर्व को रिप्रेजेंट करता है। पहला हाउस, फर्स्ट हाउस पूर्व को रिप्रेजेंट करता है, खैर मिथुन राशि पश्चिम को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वहां पर इस टाइम पर बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं भाजपा के, उसके फर्स्ट हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। शुक्र की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, चंद्रमा की महादशा है। पूर्व में विजय प्राप्त होते हुए भाजपा को नजर आ रही है, ठीक है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बहुत बड़ा एक मार्जिन हो, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। कांटे की टक्कर जैसी परिस्थिति आए, लेकिन भाजपा वहां पर इस बार विजय प्राप्त करे, इस प्रकार की सिचुएशन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। मैं यानी कि भाजपा विजयी होगी, भाजपा वहां पर विजय प्राप्त करेगी, ये मुझे नजर आता है। एआई फेल होता नजर आ रहा है। मैं बहुत जरूरी बात, बिल्कुल देखिए, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं 2 मिनट चाहूंगा। जी। देखिए, जैसे आपने लिखा है यहाँ एआई एक्सपर्ट मेरे नाम के आगे, मैं एक पत्रकार हूं और यहाँ पर एआई का डेटा रीड कर रहा हूं। और एआई के एक्सपर्ट तो हमारे देश में बड़े हैं, बहुत विद्वान बैठे हैं। और वहां पर वो एआई का क्या, कैसे वो डेटा बनता है, देखिए कई फैक्टर्स होते होंगे, एल्गोरिथम्स। मैं तो उस डेटा को पढ़ रहा हूं, और वही इसलिए मैंने बिल्कुल साफ करा कि 2 अलग अलग बातें हैं। देखिए ये भी कितना दिलचस्प और बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है। दर्शकों तक बिल्कुल एक अच्छा वो जाना चाहिए संदेश कि यहाँ पर यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि यहाँ पर एक विश्लेषक बैठे हैं, राहुल जी, आचार्य जी बैठे हैं, वो ज्योतिष के हिसाब से कर रहे हैं। मैं एआई का डेटा पढ़ रहा हूँ, और अगर मैं बतौर पत्रकार बोलूं तो निश्चित बात है कि जो एग्जिट पोल, और 1 महीने पहले मैं भी ये मान रहा था कि टीएमसी को, बिल्कुल टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से जैसे जैसे समीकरण बदले, तो वहां पर बिल्कुल, क्योंकि हवा का रुख बदल रहा था, और वहां पर क्योंकि यहां पर अगर कोई भी राजनेता यह समझता है कि आराम से कैजुअल अप्रोच हो सकती है, तो नहीं हो सकती। चुनाव रणनीति के साथ और जनता के बीच जाके लड़े जाते हैं, और यहां पर वही बात करी भाजपा ने। और वो तो जाने जाते हैं कि एक इलेक्शन मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं 365 दिन। अब मैं जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, जो मैं अभी इस समय इस डेटा के हिसाब से पढ़ रहा हूं कि क्या क्या दिक्कतें आती है एआई के डेटा में। वो कास्ट और कम्युनिटी के जो माइक्रो डायनेमिक्स हैं, उसको कभी कभी मिस कर जाता है। रूरल और अर्बन शिफ्ट जो है, उसमें कमी पेशी आ जाती है। लास्ट मिनट स्विंग्स, उसमें कमी पेशी आ जाती है। रीजनल अलायंसेस, वहां पर वो चूक कर जाता है। तो इसीलिए यहां पर कि हम लोग एआई को ही आधार मान लें, उसको सटीक मान लें, मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा यहां पर। क्योंकि देखिए एआई अपने तरीके से उसके क्या उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सदुपयोग क्या हैं, वो एक तरफ है बात। लेकिन यहां पर आप बिल्कुल उसको बिल्कुल समझें यही होने वाला है हर एक चीज। और वही बात ज्योतिष पे लागू होती है कि भविष्यवाणी होती है। निश्चित बात है, हमारे को तो हमारी सभ्यता पे बड़ा
नाज होता है कि यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता है, ज्योतिष विद्या है, और वो भी एक साइंस है, निश्चित बात है, लेकिन यहाँ पर आप एआई के मामले में कैविएट्स देना बहुत जरूरी है। जी सृष्टि जी, देखिए एक चीज मैं कहूँ जी, देखिए एआई क्या कह रहा है वो तो अलग सा चीज़ है, लेकिन देखिए जब हम लोग विश्लेषण करते हैं एज ए पत्रकार के रूप में, ज़मीन पे जाके जब चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें तमाम छोटे छोटे चीज़ों को, तमाम घटनाओं को देखना पड़ता है। हम लोग बंगाल को देखते हैं तो हमेशा बंगाल का ध्यान रखते हैं, एक कि भाई उत्तरी बंगाल है जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कम से कम 2019 के लोकसभा चुनाव से शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आती है बिल्कुल। और उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि भाई 2019 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ। जब 24 तक में आते हैं तो उनके प्रदर्शन में कमियां नजर आती हैं वही उत्तरी बंगाल में। फिर ये भी चीजें दिख रही है कि उत्तरी बंगाल में कम से कम 2 फैक्टर, हम लोगों को मतुआ समुदाय का फैक्टर नजर आता है, चंद्रवंशी समूह एक नजर आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों बिल्कुल ही समर्पित वोटर रहे। उन वोटर्स में कहीं न कहीं ममता बनर्जी शनवारी करते हुए दिखती है। अब मतुआ समुदाय तो एक तरह से दक्षिणी बंगाल के हिस्से में भी दिखते, वो समूह हम लोगों को नजर आता है। उनके वोट अच्छे खासे मात्रा में एसआईआर में उनके नाम कटे हैं जी बिल्कुल। और उस कारण से उनमें एक नाराजगी की स्थिति थी कि सीएए के अंतर्गत उनको जो नागरिकता मिलनी चाहिए थी, जो मोदी सरकार जी ने वादा था, प्रधानमंत्री जी का वादा था, उन्हें नहीं मिला। अब उनसे कहा जा रहा है कि ठीक है अभी नहीं मिला है तो अगले चुनाव तक में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सदस्यों के बच गए, यानी कि जिनके वोट बचे हुए हैं, वो नाराजगी में ममता बनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मैंने जो आकलन लगाया है वो तमाम इस प्रकार के छोटी बड़ी घटनाओं को देखते हुए मैं लगा रहा हूं। देखिए मुद्दे पे तो हावी रहते हैं ना। पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखिए किसी भी राज्य में यहाँ पर क्या होता है, जनता मुद्दों पर वोट देती है। राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तमाम मुद्दे 5-6 मुद्दे सामने आए। जैसे भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों बड़े शानदार ढंग से रख रही थी। आरजीकर का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, वो मामला शहरी महिलाओं तक तो पहुंच रहा है वो। लेकिन जब हम लोग ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचते हैं तो फिर वहां तक वो मुद्दे पहुंचते हुए नहीं दिखते हैं। तो अब वो वहां पर टीएमसी के जो लाभार्थी वाले स्कीम है, उस स्कीम का लाभ वो ले रही है, वो उनके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा हो जाता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें, वाकई उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है कि अभी तमाम मुद्दे क्या चल रहे हैं और जिस तरीके से टीएमसी लाभ दे रही है, देखिए महिलाओं को लाभ दे रही है, यहाँ पर युवाओं की बात करती है, हो सकता है उसी आधार पर वो निकलते हैं और वोट देकर चले आते हैं। हालांकि जागरूकता फैलाई जाती है। बीजेपी देखिए आपने जो कहा इलेक्शन मोड पर रहती है, विपिन जी ने भी कहा, और मैं लौटूंगा आचार्य जी आपके पास भी। हाँ मैं एक बात जोड़ूंगा, फिर आप इनको देखिए। अभी मैंने नीचे और अभी ये जो सर्च कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी वार्निंग, चेतावनी एआई प्रेडिक्शंस के बारे में। पहली बात, बिल्कुल साफ संदेश जाना चाहिए दर्शकों तक कि ये कोई ऑफिशियल इलेक्शन जो एआई की भविष्यवाणी होती है, कोई ऑफिशियल नहीं है, एंड दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी बूथ लेवल सर्वेज, और ये आसानी से प्रभावित हो जाती है जो बायस्ड और इनकम्प्लीट डेटा है जी। तो ये बोलना बहुत जरूरी है कि क्योंकि इसलिए मैंने बिल्कुल साफ करा कि मैं एआई का डेटा पढ़ रहा हूं, और साथ साथ अगर मैं बतौर पत्रकार बोलूं तो मेरा जो आकलन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है। और वो भी, और उसमें भी देखिए दिलचस्प बात है, देखिए आप दोनों के आकलन जो है यहाँ पर काट तैयार रखें। बट मैं एक चीज सोच 5 रहा था, जनवरी 1955 जब हम एआई में हम ये करना ही नहीं चाहिए था। ममता दीदी का जो 5 जनवरी 1955 का जन्म है, टोटल अगर अंक आप देखेंगी तो 5, 5, 5 3 बार आता है। ऐसे ममता दीदी पिछले 40-45 वर्षों से राजनीति में एक्टिव हैं, भारत के रेल मंत्री भी रही जी। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार ही 5-5 साल का पार्ट को निभाएंगी। यह 7 मई के बाद ममता दीदी सीएम नहीं रहेंगी, इसको लिख लीजिए। और भवानीपुर सीट से ममता दीदी हार रही हैं, यह भी न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन, इसको भी लिख लीजिए। इसमें कोई इफ बट नहीं है। इस पर जितना भी चैलेंज करना होगा हम कर सकते हैं। आचार्य जी आपने 2 बड़े तथ्य रखे हैं आचार्य जी। भवानीपुर से ममता बनर्जी हार रही है, लेकिन अब देखिए मैं जमीन पे देख के समझ पा रहा हूं कि भवानीपुर में ममता बनर्जी की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग है और वो चौथे टर्म के लिए जो है कि वो आ रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आप तो अपने क्षेत्र के ज्ञाता हैं, मैं उसका पूरा सम्मान कर रहा हूं, लेकिन जो जमीन पे चीजें नजर आ रही हैं उसके आधार पे दोनों के बीच में टकराहट की स्थिति मुझे नजर आ रही है। 4 मई को स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन चौथे चरण में और भवानीपुर में भी वो हार जाएंगी। तो भवानीपुर उनका बिल्कुल परंपरागत क्षेत्र है। नंदीग्राम को देखिए पिछले बार शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए पहुंच गई थी। वो मूल क्षेत्र शुभेंदु अधिकारी का था और वहां पे कुछ 1,500-2 हजार वोटों के अंतराल से वो हारी थी। लेकिन अगर भवानीपुर से भी दीदी हार रही है, इसको लिख लीजिए। मुझे नहीं लग रहा अभी भी। मैं आपकी बात को पूरे सम्मान के साथ लेते हुए मैं अपने हिसाब से मैं अभी वर्तमान में तो उसका खंडन कर रहा हूँ। पहली बार होगा तो मैं आपको खंडन कर दिया। देखिए तब जरूर बधाई भी दूंगा मैं आपको। आचार्य राज मिश्रा जी आपकी बारी है, मैं एक बात बहुत बता दूं कि जब पहला इलेक्शन हुआ था
मैं इसलिए क्लियर कर दूं कि बाकी कई बार दर्शक देखते हैं, कई बार जब हमने पहला प्रोग्राम आप किया तो उसमें लोगों को लगा कि ये कुछ लोगों ने लिखा कि बीजेपी एस्ट्रोलॉजर हैं ऐसे वैसे। मैं बड़ा क्लियर कर देता हूं कि पिछली बार के इलेक्शन में, और वो मेरा वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर मौजूद है, मैंने उसमें प्रेडिक्शन किया था कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी खुद इलेक्शन हार जाएंगी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर जरूर बनेंगी। ये मेरा पुराना प्रेडिक्शन था। मतलब अभी जो 4 मई को नतीजे आने वाले जो हैं। पिछला इलेक्शन अच्छा, हुआ मैं पिछला उसकी बात कर रहा हूं, और ये सच हुआ था कि ममता बनर्जी अपना इलेक्शन पिछली बार हार गई थी और उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बनी थी। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली जनरली जो चीजें पर मुझे लगता है यहां थोड़ा सा बड़ा, मतलब वो पैसा कैसे जो एआई, जिनको एआई साहब जो कर रहे हैं, मुझे लगता है इंटरनेट पर डिटेल डालना चाहिए था एस्ट्रोलॉजी की। एआई से कुंडली ही डायरेक्टली प्रेडिक्ट करानी चाहिए थी, वो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, नहीं? अब इसी में एक और चीज आ रही है सामने, देखिए और सर्फिंग कर रहे हैं, राइट, वो बट कह रहे हैं कि एआई जेमिनाई स्टाइल, हाँ, वो एक चीज 30 सेकंड स्लाइड टीएमसी को बढ़त दे रहे हैं। कंप्लीट कर दूं फिर आप हाँ जी, आइए, हाँ बस जी, 30 सेकंड। प्लीज। तो जब भी हम बात करते हैं बंगाल को लेकर के, क्योंकि बीजेपी वहां पर शुभेंदु अधिकारी पर बहुत बड़ा दांव खेल रही है, बिल्कुल, नहीं? बड़ा नाम हमें है। कंपेयर करना होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों के चार्ट में कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो वहां स्ट्रांग दिख रही है। मैंने ममता बनर्जी को लेकर के बात किया क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों प्लैनेट प्रजातांत्रिक मूल्यों के कारक हैं। शनि क्योंकि ममता बनर्जी की इस टाइम दशा में है और वो 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस को एस्ट्रोलॉजिकली व्यय हाउस कहा जाता है, खर्चे का घर कहा जाता है, नुकसान का हाउस कहा जाता है। तो इस बार पब्लिक का वो सपोर्ट ममता बनर्जी को ना मिले जो पिछले समय पर मिला है। इस प्रकार की परिस्थिति है। कि देखिए पिछले बार ममता बनर्जी